नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए एक और सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। ये नेहा मलिक मैम है इंग्लिश के लिए, पिंकी मैम है वोकैब के लिए और नीतू मैम है जनरल स्टडीज़ के लिए। ये हमारी बाकी की टीम है जो आप लोगों को अनअकैडमी पर पढ़ा रही है। ये हमारे इस सेशन का मकसद है हाउ टू स्कोर परफेक्ट 50 इन एसएससी सीजीएल। ये मेरे बारे में 2-3 पॉइंट्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये टेलीग्राम के ऊपर जो हमारा ग्रुप है उसका लिंक आपको दिया गया है, इसको आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास जितनी भी अपडेट्स हैं सारी अपडेट्स पहुंचना शुरू हो जाएंगी। ये अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया गया है, इसको आप एक बार देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है, इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप जितने भी एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं उन सभी एजुकेटर से आप पढ़ पाएंगे। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का स्ट्रक्चर है, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने और 24 महीने का। इसमें जो 1 साल का और जो 2 साल का स्ट्रक्चर है इसको आप फॉलो करिएगा। तो मेरा कोड यूज़ करेगा राजपूत 10, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके सामने। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है, इफ द यूनिट डिजिट if the unit digit of 433 into 456 into 43n is n plus 2, then find वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू आपको बतानी थी। ऑप्शन दे रखे हैं 1, 8, 3, 6, 1, 8, 3 और 6। ये ऑप्शन है आपके पास, करिए इसको।
देखिए ऑप्शन से बहुत ही आराम से हो सकता है ये क्वेश्चन। अगर मैं एक रखता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे एक रख दिया तो देखिए 6×3 = 18, 8 आ जाएगा, 8 8 आ जाएगा, 1 और 2 3 होता है, गलत हो गया। अगर मैं 8 रख देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे 8 रख दिया तो 6×3 = 18, 8×8 = 64, 4 आ जाएगा, जबकि ये गलत हो गया। अगर मैं यहाँ पे 3 रख देता हूँ तो 6×3 = 18, 8×3 = 24, 3 और 2 5 हो गया, ये गलत हो गया आपका। मैं 6 रखता हूँ अगर यहाँ पे 6, तो 6×3 = 18, 6×8 = 48 और 6 और 2 8, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान था और ऑप्शन से सबसे सही था ये क्वेश्चन। ठीक है, वरना देखो 6×3 = 18, 8 तो आ ही रहा है, 8 गुणा में n करना है, उससे n+2 आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे भी आप रख सकते थे। ठीक है, यूनिट डिजिट देखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट। ठीक है, तो 1 रख रहे हैं तो नहीं आ रहा, 2 रख रहे हैं, जो भी है, 6 रखेंगे तो आ रहा है। 6×8 = 48, 8, 6 और 2 8, तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं आपके सामने। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, इफ n इज इक्वल्स टू 12345 का स्क्वायर प्लस 12345 प्लस 12346, ये है आपका। तो आपको √n की वैल्यू बतानी थी, √n की वैल्यू बतानी थी। ऑप्शन लिख रखे हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है 12346, दूसरा ऑप्शन है 12345, तीसरा ऑप्शन है 12344 और चौथा ऑप्शन है आपके सामने 12347। ये 4 ऑप्शंस हैं। करो, मुझे पक्का यकीन है आप आंसर बता देंगे मुझे ऑप्शंस में, सॉरी कमेंट्स में बताइए।
देखिए, आप क्या करिए, आप 13 ये जो 12,345 है ना, इसको a मान लीजिए। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, n बराबर आ गया, तो रूट n बराबर आ गया a प्लस 1। तो ये आ जाएगा आपका 12,345 प्लस 1 यानी 12,346। ये आंसर होगा 12,346। बनाइए। चलिए, अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके सामने। अगले क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है 0.03 अपॉन 0.2 प्लस 0.003 अपॉन 0.02 प्लस 0.0003 अपॉन 0.002 प्लस 0.00000, 5 जीरोज हैं, नहीं 4 हैं, 3 अपॉन में 0.0002 ये है, और बराबर में दे रखा है 0.6। अब आपको ये बताना था कि ये सही है या गलत है, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स। करिए, आराम से कॉपी पे बनाइए और समझने की कोशिश करिए कि सही है या गलत है। करो।
देखिए आप देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 1 पॉइंट है, मतलब यहाँ पे 10 बचेगा आपका, है ना। यहाँ पर भी 10 बचेगा, यहाँ पर भी 10 बचेगा और यहाँ पर भी 10 बचेगा, यानी 10 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 1/10, 1/10 बचेगा, आई एम सॉरी, 1/10 बचेगा। ठीक है, फिर ये आ गया 3/2, 3/2, 3/2 एंड 3/2। ठीक है, तो 2 + 2 + 2 + 2 यानी कितना आ गया 12 अपॉन में 2, कितने पे कट गया 6 पे। ये बन गया ना 0.6, तो बिल्कुल सही है, ये इसके इक्वल है, तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 0.01 प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दे रखा है 0.010101। ये बताना था कि ये ट्रू है या रॉन्ग है, करिए। ट्रू और फॉल्स ये बताना था, करिए। देखिए इसको, ये तो आपका 0.01 रहेगा, ये हो जाएगा 0.0001, ये हो जाएगा 0.000001, ऐसा हो जाएगा ये आपका। ठीक है भाई, जब आप इनको जोड़ेंगे ना तो आप देख सकते हैं पैटर्न बनेगा 0.0001 और 0.01, तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0 एंड 0.010101। बिल्कुल ये भी आपकी इक्वेशन क्या है, ट्रू है, बिल्कुल सही है ये भी। ठीक है, चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने। इसमें कह रहा है
1/0.1 का स्क्वायर प्लस 1/0.01 का स्क्वायर प्लस 1/0.5 का स्क्वायर प्लस 1/0.05 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू बतानी थी। चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, 10, 504, 10, 404, 10,004 और 11,400। करिए, बताइए मुझे ऑप्शंस में आपका आंसर बताइए क्या आ रहा है। देखिए, होपफुली आपने कर लिया होगा। चलो मैं करता हूँ। ये ऊपर ये 1/10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 100, 100 आ जाएगा, और ये ऊपर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 10,000 आ जाएगा। और ये देखिए, ये आ जाएगा 100/5, और ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4/25 आएगा। सॉरी, 25, माफ़ कीजिएगा, 25। ये 4 पे कट जाएगा और ये 400 पे कट जाएगा। 404
देखो 404 आखिरी में एक ही ऑप्शन में आ रहा है, वैसे ही लगा दो उठा के, लेकिन 100 भी है, गलती मत करना। 404 प्लस में 100, 504, तो जिसमें 504 आ रहा है वो आंसर हो जाएगा आपका। बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं आपके सामने। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/998। तो इसकी वैल्यू 497 से ज़्यादा है या नहीं है, यस और नो में बताना था आपको, मतलब ट्रू और फॉल्स में। करिए सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे तभी पता लगेगा, बिना सॉल्व किए तो पता लगेगा नहीं है। करिए। देखो इसमें ना हमेशा एक पैटर्न बन रहा होता है, आपको देखना होता है। 3 2 और 1 3, 3/2 गुणा में 4/3 गुणा में 5/4, ऐसे करके जाएगा। और ये 998 3 4 ऐसे 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 कटता आएगा। ठीक है, ये बचेगा 999/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 500 से 0.5 कम, यानी 499.5 आएगा। तो बिल्कुल ये 497 से बड़ा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही है, ये यस आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलो मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 14 3/4 प्लस 5 1/4 माइनस 2 1/2 ग्रेटर देन है 11 1/8
प्लस 12 3/8 माइनस 7 1/4। इसमें भी वही बताना था आपको, यस और नो। करिए। देखिए, इसको आप कैसे करिए, इनको ना अलग अलग करके लिख लीजिए। ये आएगा 14 + 5 - 2 + 3/4 + 1/4 - 1/2। ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए, 14 और 5 19, 19 में से 2 चला गया आपका 17, 17 प्लस, अगर ये इसको परसेंटेज में लिखने में इजी है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये 75% है, ये 25% है, 100% हो गया, और माइनस में 50% हो गया, यानी 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। ठीक है। अब इसको देखिए, ये आ गया 11 + 12 - 7 + 1/8 + 3/8 - 1/4। 11 और 12 23, 23 में से 7 चला गया आपका, कितना आ गया 16, प्लस यहाँ पे 8 एलसीएम आ गया, 1 + 3 - 2। ठीक है। तो 4 में से 2 चला गया 2, यानी 1/4, 1/4 मतलब 0.25, 16.25, मतलब साफ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये वाली वैल्यूज जो हैं वो इनसे बड़ी वैल्यूज हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, यस हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं भाई पेपर में। अगला क्वेश्चन लिखो, 3/110 9/308 और 7/225। ये मान लीजिए आपका ए है, ये बी है और ये सी है। आपको ए बी सी को एक ऑर्डर में लगाना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, बढ़ते क्रम में। लगाओ, बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ।
देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे सही तरीका ये होता है कि आप इनको क्रॉस पे मल्टीप्लाई कर लीजिए इस प्रकार से। तो जैसे अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ ऊपर जो बड़ा नंबर आएगा उसके नीचे लिखी हुई फ्रैक्शन बड़ी होगी, और जहाँ छोटा आएगा उसके नीचे लिखी हुई फ्रैक्शन छोटी होगी। ठीक है, अगर आप 308 को 3 से गुणा करते हैं तो 900 के करीब आएगा। ठीक है, 924 आएगा, और 110 को 9 से करते हैं तो ये 990 आएगा, यानी ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है। तो मतलब जो बी है वो ए से ग्रेटर है। समझ पा रहे हैं ना बात को? अब उसके बाद आप क्या करिए ना, बड़े वाले को चेक मत करिए, आप छोटे वाले को चेक करिए, है ना। छोटे वाले को ए को चेक करिए आप, इसे 3/110 और 7/225, तो 225 और गुणा में ये, तो ये आएगा आपका 675 और ये आएगा आपका 770। तो ये बड़ा है आपका, समझ रहे हैं बात को? यानी जो सी है वो ए से भी बड़ा है, यानी ए सबसे छोटा हो गया। तो ऑप्शन में देख लेंगे कि ए सबसे छोटा कहाँ दे रखा है, तो एक आधा ऑप्शन वहां से कट जाएगा आपका। ठीक है, अब बी और सी को भी चेक करना पड़ेगा आपको। इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, ये आएगा 9 दूनी 18 और 25 निम्मा 225, तो ये आ जाएगा आपका 2025, और ये 7 साफ दिखाई दे रहा है सी बड़ा है। तो भाई सी सबसे ही बड़ा हो जाएगा, उसके बाद आपके बी का नंबर आ जाएगा, और उसके बाद आपके ए का नंबर आ जाएगा। ये ऑर्डर होगा आपका। बनाओ इसको, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके सबसे आसानी से सही सवाल होते हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है ये आपका 99 1/7 प्लस 99 2/7 प्लस 99 3/7 प्लस ये जा रहा है आपका 99 6/7 तक। इसकी वैल्यू आपको बतानी थी। ऑप्शंस हैं आपके 275 279 289 295। करिए।
देखिए इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो जो 99 है वो 6 बार आने वाला है, और प्लस में इसके अलावा 1 2 3 4 5 और 6 बटे में 7 आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 3 6 दिए 6 निमे 54 और 3 7। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे ये राइट और रॉन्ग का पूछा गया था एक्चुअली में। तो देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 निम 54 का 4 आ जाएगा 5, 6 निम 54 और 5 59, 594 प्लस में 3, ये कितना आ जाएगा आपका 597। तो एक्चुअली में आंसर होगा इन सभी में से कोई सा भी नहीं होगा, 597 होगा आंसर। बनाइए। देखिए अगले में क्या कह रहा है, इफ f of x is equals to 1 by x minus 1 by x plus 1, तो आपको वैल्यू बतानी थी f of 1 प्लस f of 2 प्लस f of 3, ये जा रहा है f of 10 तक, इसकी वैल्यू बतानी थी आपको। ऑप्शंस हैं 9/10, 10/11, 11/12 और 12/13। करिए। देखिए अगर हम यहाँ पर 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2। अगर हम यहाँ पर 2 रखें तो ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3। 3 रखें तो 1/3 माइनस 1/4। तो देख रहे हैं आप ये इस तरीके से कटता हुआ चल रहा है, इस तरीके से कटता चल रहा है। ये तो एक तो 1 बचेगा और एक आखिरी का बचेगा 1/11। जब हम 10 रखेंगे 10 और 1 11, तो 1 और माइनस 1/11, 11 ऊपर चला जाएगा, 11 में से गया 10,
इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10/11। ये आंसर है इसका, 10/11 बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। इसमें कह रहा है n इज इक्वल्स टू 4⁻11 प्लस 4⁻12 प्लस 4⁻13 प्लस 4⁻14। कह रहा है इसके कितने फैक्टर होंगे? n के फैक्टर बताने हैं आपको, फैक्टर्स। और ऑप्शंस दे रखे हैं 92, 48, 50, 51। करो। ट्राई करिए और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आएगा आपका आंसर आ रहा है। देखिए इसमें से आप 4 की पावर 11 कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा? 1 प्लस 4 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, यही तो बचेगा। 4 की पावर 11 और ये 1 और 4 5 प्लस 16 21 प्लस में 64। तो ये क्या बच गया? 2 की पावर 22 गुणा में ये कितना हो गया आपका? 65 75 85 और 2 की पावर 22 गुणा में 17 गुणा में 5। ये पावर में 1 में बढ़ा के 1 2 2 गुणा में 22 और 1 23, सॉरी जोड़ हाँ ठीक है 23 गुणा करना होता है। 2 दूनी 4, 23 चौके 92, आंसर आ जाएगा 92। बनाएंगे आप।
अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है n इज इक्वल्स टू 9⁻⁹ है, 9 की पावर 9 है। तो आपको बताना था कि n जो है वो कितने क्यूब नंबर से डिवाइडेड हो सकता है। n कितने क्यूब नंबर से डिवाइड हो सकता है। ऑप्शंस हैं 6, 7, 4 और 5। करो, बताओ। छः, 7, 4 या 5 कितने क्यूब नंबर से डिवाइड हो सकता है। बताओ भाई। देखिए, इसको आप क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 की पावर 9 लिख लेंगे, यानी 3 की पावर 18 लिख लेंगे। अब आप देखो, एक एक तो होगा ही, एक क्यूब नंबर होता है, इससे डिवाइड होगा ही। 3 की मतलब आप इसको 3 की पावर 3, 3 की पावर 6, 3 की पावर 9, 3 की पावर 12, 3 की पावर 15 और 3 की पावर 18, ये सबसे डिवाइड होगा। अब देखो, 3 की और 3 से तो होगा ही, ये तो आप जान ही रहे हो। 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 2 की पावर 3 हो गया ना, 3 की पावर 3 की पावर 3 हो गया, ये 3 की पावर 4 की पावर 3 हो गया, और ये 3 की पावर 5 की पावर 3 हो गया, और ये 3 की पावर 6 की पावर 3 हो गया। समझ रहे हैं? इस तरीके से चलेगा ये सारा। तो कितने नंबर से डिवाइड होगा? 7 नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, चलो, आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ के बता सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो। ठीक है भाई दोस्तों, मेरा कोड याद रखेगा, राजपूत 10, और जुड़े रहिए अनअकैडमी के साथ और देखते रहिए ये सभी लेक्चर्स। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।